आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा गया था समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, और आज हम लोग पढ़ेंगे ये आपका समलंब चतुर्भुज। तो आइए देखते हैं समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। ये आपका ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज तभी होगा जब इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, ये आपका समांतर होती है। दो भुजाएं क्या होती हैं भाई, ये आपका समांतर, ये आपका समांतर का साइन होता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर जो ए बी यानी कि समांतर है किसके, डीसी के, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका समलंब चतुर्भुज होगा। यहां तक क्लियर है। देखिए आप लोग इसका प्रैक्टिकली दैनिक जीवन में देखे होंगे, ये आपका जैसे बांध वगैरह होता है। बांध आप जानते हैं ना, बांध जो होता है नीचे का क्या होता है, चौड़ा होता है, इस तरह से होता है, इस तरीके से। तो ए और ऊपर वाला थोड़ा पतला होता है, तभी बांध टिक पाता है। रोड वगैरह देखे होंगे, बस समझ में आ रहा है। ए आपका इस तरीके से होता है, नीचे ये चौड़ा होता है, ठीक। तो वही मान लीजिए ये आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो ए आप इसे समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए ये आपका जो होता है, यह जो होता है, यह इस समलंब चतुर्भुज की ये आपका ए मान लीजिए, ये हमारा ऊंचाई होता है। क्या होता है भाई, एच। ये हमारा ऊंचाई होता है। यहां से हम लंब डाल दें, ये आपका क्या होगा, ये आपका बीच। ये भी आपका क्या होगा, ये आपका ऊंचाई होगा। अगर जो जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये भी होगा। यहां तक क्लियर है। तो आपके एग्जाम में एक ही चीज पूछता है भाई, ये आपका क्या पूछता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है आपके एग्जाम में। तो आप कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल ये आपका क्या होता है भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं ना, 1/2 होता है। अब देखिए समांतर भुजाओं का योग क्या होता है भाई, यानी कि समानांतर भुजाओं का योग, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ये आपका क्या होता है भाई, ये आपका ऊंचाई होता है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1/2 समानांतर भुजा, समानांतर भुजा का है या समांतर भुजाओं का योग। इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी है भाई, ए बी और हमारा क्या है, डी सी। आ रहा है समझ में। अगर जो मान लीजिए हमारा ए लंबाई ए है और यह यहां से यहां तक लंबाई हमारा क्या है भाई, ये आपका बी है, यहां से यहां तक लंबाई क्या है, बी। तो समानांतर भुजा क्या हो जाएगा भाई, आपका ए प्लस बी, और क्या होगा भाई, ऊंचाई कितना हमारा एच है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एच हो जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा भाई, ये 1/2 का होगा, समांतर भुजाओं का योग ये आपका गुणे ऊंचाई। तो आपके एग्जाम में एक ही चीज पूछता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की बात किया जाए, ये आपका एग्जांपल कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर जो डायग्राम से देखा जाए, डायग्राम से, जैसे मैं कहूं ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, यहां बना लिया जाए, यहां से इसको घिस दिया जाए, तो आप जानते हैं ना भाई, ये आप इसको मिला लीजिए, मिल गया, ये भी आपका मिल गया। क्लियर है। तो आपका ए बी सी डी आ है। तो एक क्या, कैसा चतुर्भुज है भाई, एक समलंब चतुर्भुज है। आप यहां से लंब डाल दीजिए, ये आप मान लीजिए ए मान लीजिए, और हमारा क्या मान लीजिए, बीच मान लीजिए। अगर जो मैं लंबाई 10 सेंटीमीटर मान लूं और यह लंबाई मैं 20 सेंटीमीटर मान लूं, तो ये आप कह सकते हैं कि समांतर ये दोनों भुजाएं है कि नहीं। ये 10 है और ई का है भाई, यानी 20 है, और इसके
बीच की दूरी अर्थात कह सकते हैं ऊंचाई मान लिया जाए ये आपका 5 सेंटीमीटर है, तो इस कंडीशन में ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा कैसे लगाएंगे एक बार और समझिए। जैसे मैं कहूं कि ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है भाई, एक समलंब चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर हमारा कितना है भाई, यानी कितना है ये हमारा 10 है, और डीसी बराबर कितना हमारा 20 है। क्लियर है? और इसके बीच की दूरी कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कैसे लगाएंगे, आप जानते हैं ना भाई, इसको कैसे लगाएंगे? तो आप जानते हैं क्या करेंगे, 1/2 होगा, और क्या होगा भाई, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब यानी 10 प्लस 20, यानी कि 10 प्लस ये आपका 20 का हो जाएगा भाई, यानी कि गुणे ऊंचाई का दिया है, ऊंचाई जो दिया हमारा 5 दिया है, तो आप कह सकते हैं 1/2 गुणे का 20 10 30 गुणे 5, और इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा भाई 15 है। अब 15 पचे का होता है, ये 75 होता है, ये 75 वर्ग सेंटीमीटर ई का हो जाएगा भाई, इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। आपके कई बार एग्जाम में ट्रेपेजियम शब्द का अगर पूछा गया है तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है, ये आपको अच्छे से इसको लगाना है। तो आप जानते हैं ना भाई ट्रेपेजियम क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, और बंद आकृति भी होनी चाहिए, उसी को हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है? या कह सकते हैं ऐसा बर्फी जिसके आमने सामने की भुजाएं होती है और इस तरीके से आकृति अगर जो दिखता है तो ये मान लीजिएगा आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी जितना जगह घेरा है उसका मतलब ये हुआ, तो 1/2 और क्या भाई समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं भाई, a + b गुणे ऊंचाई। यहाँ एग्जांपल देखा गया है, देखिए आपके एग्जाम में ए लिख करके भी स्टेटमेंट लिख करके आ सकता है, या फिर डायग्राम बनाकर भी आ सकता है, लेकिन डायग्राम कम पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर पूरा डीपली जो है चर्चा होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए 10, इसको समझिए एग्जांपल 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई 5, तो इस फार्मूले में हमने रख दिया, तो एक क्या आ गया भाई, इसका क्षेत्रफल आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसको मिटा दिया जाए, इसको लिखते रहिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त का होता है, वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। कोई बताए वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त क्या होता है? आइए देखते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। वृत्त क्या होता है, वृत्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, वृत्त। वृत्त इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं, सर्कल। वृत्त, वृत्त क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे चूड़ी, चूड़ी भी एक प्रकार की क्या है, वृत्त है। कंगन ये भी वृत्त है। साइकिल का धुर्रा वो भी हमारा क्या है, वृत्त है। आरसोन, क्लियर है? आप साइकिल का पहिया देखे होंगे, वो भी आपका क्या है, वृत्त है। एक्चुअल में ये आपका वृत्त क्या होता है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं ना वृत्त का कोई परिभाषा पूछे, आपके एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा। अगर जो आपको इस तरह की आकृति दिख जाए, मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु है, ये आपका बिंदु है, एक निश्चित दूरी ले लिया, क्या ले लिया भाई, एक निश्चित दूरी ले लिया जाए, और एक निश्चित दूरी का नाम हम देते हैं r। क्या देते हैं, r। एक निश्चित दूरी लेकर के इसके चारों तरफ दिशाओं में
घुमाने से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं भाई, यानी कि वृत्त कहते हैं। आ रहा समझ में? मतलब कह सकते हैं कि निश्चित किसी बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर के, मान लो बिंदु O है, एक निश्चित दूरी OA है और ये आपका क्या 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसके चारों तरफ दिशाओं में घुमाने से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपका 2D प्लेन होना चाहिए। क्लियर है? तो परिभाषा तो पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग इसको जो है जान सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। देख अब एक्चुअल में डायग्राम बनाया जाए क्या होता है। अब याद रखना, देखिए इसको बनाया जाए। क्लियर? और अच्छे से बना दिया जाए। ये आपका ठीक, ये क्या है भाई, ये वृत्त है। क्लियर? तो आप कह सकते हैं कि ये वृत्त है, तो आप कह सकते हैं इसका केंद्र होगा और यह जो केंद्र है वो, और इसकी त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? मतलब ऐसा बर्फी जो गोल हो, में जो गोल हो उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। आप कह सकते हैं ये आपका त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? वो एक त्रिज्या है। तो पहला चीज, अब देखिए वो एक त्रिज्या है, अगर जो मैं इसको यहां से मिला दूं, यहां से मिला दूं, ए और बी ले बी, तो ये आपका त्रिज्या होता है। लेकिन यहां से यहां तक जो लंबाई होता है भाई हमारा, ये क्या होता है, हमारा व्यास होता है। अर्थात कह सकते हैं भाई ये क्या होता है, ये आपका, यह ध्यान से समझिएगा, यानी कि नंबर 1 जो पॉइंट्स पूछता है आपके एग्जाम में, इसका व्यास पूछता है, यानी व्यास। भाई व्यास क्या होता है, व्यास इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। और जो व्यास होता है भाई त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ये आपका r है, तो e का हो जाएगा r, चूंकि है लंबाई व्यास होगा, तो r मिलके क्या होगा, ये आपका 2r होगा। अगर जो कोई कहे इसका त्रिज्या क्या होगा भाई, तो r बराबर का होगा व्यास का आधा होता है कि व्यास का क्या होता है, ये आधा होता है नहीं। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपका होता है ए, इसको मिला दिया जाए, ए व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, और हमारा जो त्रिज्या होती है व्यास की क्या होती है, आधी। क्लियर है? समझ में आ रहा महसूस कर रहे हैं? आगे बढ़ते हम लोग। ये आपका व्यास हो गया। अगला जो पॉइंट्स पूछता है भाई, ये आपका क्षेत्रफल पूछता है। आपका क्या पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है, एरिया पूछता है, और क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल जानिए। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, जितना जगह घेरा वही क्षेत्रफल कहलाता है। इसको रख जाइए आप लोग, ये आपका पाई r स्क्वायर होता है। अगर जी याद है तो मैं सुरेशन में 3D पढ़ाऊंगा, तो वहां पर बेलन का आयतन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका पाई r स्क्वायर, अभी मैं ट्रिक बता दूंगा यहाँ। क्लियर है? समझ में आ रहा? अगर जो इसका परिमाप है, यानी परिधि का है, चाहे आपका यानी कि परिमाप कहे, हमारा क्या होता है भाई, कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना है, आप जो है 2 इसके सिर पर है, 2 को ला करके यहाँ छटका दीजिए। अब 2 जब छटक के यहाँ आएगा तो 2 पाई r होगा नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा? तो इसका व्यास का होता है 2r होता है, त्रिज्या का होती व्यास की आधी होती है, यानी बटा कर देंगे 2 लाके d का, और क्षेत्रफल का होता है पाई r स्क्वायर होता है, और परिधि या परिमाप का होता है भाई ये हमारा 2 पाई r के बराबर। क्लियर? अब एक नोट जान लीजिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान से समझिएगा। ये पूरा ब्रह्मास्त्र है। आप कह सकते हैं, कोई कहे आपका त्रिज्या, आपका परिमाप, आपका क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, तो इसको रट जाइए। 7 44 100
54 आपका होता है, तो इस जुबान पर उठ जाना चाहिए भाई। ये आपका कोई कहे कि आपका त्रिज्या, परिमाप और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है? 7, 44, 154 ये कभी जीवन में नहीं चेंज होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया जाए। क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ एग्जाम्पल कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा। वृत्त में जैसे मैं कहूं यदि किसी वृत्त का व्यास ले लीजिए आप, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो कितने तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? नंबर 1 मैं कहूं ये आपका त्रिज्या क्या होगा, आपको त्रिज्या बताना है। नंबर 2 आपका क्या बताना है भाई, बोलिए, ये आपका परिधि बताना है, परिधि चाहे परिमाप। और नंबर 3 क्या होगा भाई, ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करना है। ये आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया, और परिधि मतलब P, और त्रिज्या मतलब R। क्लियर है? तो आप जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे भाई, आप जानते हैं ना इसका क्या दिया है, या ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या दिया है, चूंकि इसका व्यास कितना दे दिया भाई, ये आपका कह सकते हैं ये टोटल आपका कितना है भाई, 14 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होगा भाई, यह चूंकि ये 14 है तो क्या होगा, 7 होगा, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। तो आप कह सकते हैं ये नहीं समझ में आ रहा, तो ये देखिए, चूंकि त्रिज्या क्या होता है भाई, यानी R। नंबर 1 जब सॉल्यूशन लिखेंगे R का होता है, ये आपका व्यास का क्या होता है, आधा होता है। अर्थात व्यास का है ये आपका 14 है, और आधा कर देंगे तो आप कह सकते हैं R बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा पूछा परिधि, तो परिधि के लिए या परिमाप के लिए 2 पाई r होता है। आप यहां रखेंगे तभी भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लोग को मैं बताऊंगा मात्र 2 सेकंड में। आप कह सकते हैं ये आपका नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये आपका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बताइए आपका, यानी कि 7, 44, 154 अर्थात त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है भाई, 7, 44, 154। 7 बराबर का दिया है भाई, 7 दिया है, तो 7 के नाम 7 और 44 इसका त्रिज्या तो आ गया है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या करेंगे, 144 आ जाएगा। लेकिन जब भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना रहता है, चूंकि क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर होता है, त्रिज्या का वर्ग होता है, यह जो मान होता है उसका वर्ग करके आप गुणा करते हैं, तो 1 का वर्ग 1, अब गुणा कर देंगे तो 154, ये आपका वर्ग सेमी 144 आ जाएगा। त्रिज्या आपका पहले से 7 सेंटीमीटर आया है। क्लियर आ रहा समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां ध्यान से समझिएगा, इसमें वृत्त में और क्या चीज पूछा जाता है, यहां ध्यान से समझिएगा। एक नोट और आप लोग समझ लीजिए, एक नोट, D बराबर होता है n इंटू क्या होता है भाई, इसको मिटा दिया जाए 2 पाई r। D बराबर क्या होता है, n इंटू 2 पाई r होता है। आप कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा दिया जाए। क्लियर है? लिख लीजिएगा इसको। हो गया? अब ये भी नोट आप लोग लिख लीजिएगा। और D बराबर होता है यानी 2 पाई r होता है। ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई साइकिल का पहिया है,
साइकिल का पहिया कहता है कि 20 चक्कर मारता है, 20 चक्कर मारता है, यदि उसकी त्रिज्या इतना है तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगा। तो याद रखिएगा, यानी डी का है भाई ये हमारा दूरी है, और एन क्या है, चक्रों की संख्या है, चक्रों की संख्या है, और आर का है भाई ये आपका त्रिज्या है। क्लियर? आगे समझ में। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, ये आपका कहा जाए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या ये आपका 14 सेंटीमीटर है, कितना है, 14 सेंटीमीटर है, यदि वह 50 चक्कर लगाता है, यदि वह 50 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, मतलब क्या, मान लीजिए कोई हमारा वृत्त है, ये 50 चक्कर लगाता है, मतलब ये कोई वृत्त है, ये आपका 1 चक्कर, 2 चक्कर, इसी तरह 50 चक्कर। तो एक चक्कर जब कोई पहिया चलता है तो अपने परिधि के बराबर वो दूरी तय करता है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं ये आपका कुछ नहीं, फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट रख लीजिएगा। यहाँ देखिए आपका सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो ये रिलेशन आपको पता है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है भाई, ये आपका जो बताए हो डी बराबर आप कह सकते हैं क्या होता है भाई एन कितना चक्कर है भाई 50 कुल, यानी कि ये क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू क्या होता है सबको पता है, ये 22/7 होता है, और आर का है भाई 14 है, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। जो पूरा करेंगे देखिए 22 गुना 44, 44 गुना 88, ये 50 का गुणे 88, ये आप कर सकते हैं, गुणा कर दीजिए 0, 5 40 का 0, अब 5 40 और 4 44, ये आप कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, 0 आ जाएगा, 5 40 का 0, 5 40 4 44, 4400 यानी कि मीटर, या कह सकते हैं सेंटीमीटर, वह दूरी क्या करेगा, ये आपका तय करेगा। और दूसरा तरीका क्या है भाई, और आप यहाँ देखिए रिलेशन बताएं, ये आपका 7 44 154 का रिलेशन बताया ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या आपका 14 है, तो तुलना कर लीजिए 7 दूनी 14, इसका चूंकि दूरी भाई क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है, तो आप यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये आपका 88 आ जाएगा, 44 दूना 88, जितना चक्कर दिया रहता है भाई आप उसी में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, अब वह क्या आ जाता है भाई, ये आपका आंसर आ जाता है, अर्थात कह सकते हैं 4400 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी आपका आ जाएगा। यहां तक दिक्कत परेशानी नहीं है, आ रहा समझ में? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्धवृत्त। क्या पढ़ेंगे भाई? अर्धवृत्त पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है। क्या दिया जाए, ये भी हो गया होगा। अर्धवृत्त का होता है, आइए देखते हैं हम लोग कि अर्धवृत्त किसे कहते हैं। यहां ध्यान से समझिएगा, सबको पता है वृत्त मतलब पूरा और अर्धवृत्त मतलब, अर्ध मतलब आधा होता है। तो अब यहां ध्यान से समझिए अर्धवृत्त क्या होता है। अर्धवृत्त आप जाइए सेमी सर्कल, CIRCL, अर्धवृत्त किसे कहते हैं भाई, नाम से पता चला, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब आधा, अब वृत्त का मतलब
कह सकते हैं वृत्त होता है। मतलब आप कह सकते हैं वृत्त का आधा भाग ही हमारा क्या होता है भाई, ये आपका अर्ध वृत्त होता है। में कोई रोटी है, उस रोटी को हम आधा कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, अर्धवृत्त कहलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब आप कह सकते हैं, मान लीजिए पूरा वृत्त है, ये क्या है भाई, ये आपका एक पूरा वृत्त है। क्लियर। अगर हम इसको काट दें, यानी कि काट के क्या कर दें भाई, आधा कर दें, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यानी कि थोड़ा सेंटर से ले जाइए, ये आपका सेंटर मान लीजिए है, यहाँ से हम काट दें, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये आपका अर्धवृत्त होगा। इसको हम क्या कर दें भाई, यहाँ से मिटा दें, ये आप हटा दें, इसको ये क्लीन कर दें, ये आपका तो पूरा रोटी है, यानी उसको आधा कर दें तो वही हमारा क्या कहलाएगा भाई, हमारा अर्धवृत्त होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये आपका त्रिज्या ये आपका होगा, ये भी आर होगा, ये आर होगा, ये भी आर होगा कि नहीं। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि ए बी ओ मान लीजिए, जो मन करे वो मान सकते हैं। आप कह सकते हैं त्रिज्या कि नहीं भाई, ये भी त्रिज्या है, आ रहा समझ में, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आर, ये भी आर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका क्या क्या चीज पूछता है, हमेशा याद रखिए, मैं डायरेक्ट ट्रिक से बता दे रहा हूं। ये आपका कह सकते हैं कि आपका, मैं कहूं बस एक नोट जान लीजिए आप लोग, ये क्या होता है भाई, ये आप कह सकते हैं कि आपका स्मॉल आर, क्या कह सकते हैं, स्मॉल आर परिमाप क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, तो याद रखिए 7×36, ये आपका क्या होता है 77, इसको रख जाएगा, 7×36=77 होता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग अर्धवृत्त में इतना ही जानिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको रिलेशन को रट लीजिए। जहां आर का है, यानी जहां आर जो है ये आपका त्रिज्या है, और पी का है भाई ये आपका परिमाप है, क्या है भाई, परिमाप है, और ए का है, ये हमारा क्या है भाई, ये आपका क्षेत्रफल। मतलब आप कह सकते हैं कि त्रिज्या 7 होगा तो परिमाप 36 होगा, और क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 77 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़े। ठीक, एक चीज आ रहा है। अब देखिए एक नोट डाल लीजिए, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान से समझिएगा। देखिए ये कहता है कि कोई अर्धवृत्त है, यहां ध्यान से समझिए, कोई अर्धवृत्त है, डायग्राम से समझ लीजिए, ये आपका अर्धवृत्त है, इसमें बड़ा से बड़ा त्रिभुज बना दिया जाए। तो ये बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाने का मतलब ये है कि आपका यहां से इसको मिला दें और यहां से इसको मिला दें, तो आप कह सकते हैं ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज है, तो बड़ा से बड़ा त्रिभुज बना दिया जाए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये आपका क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब जितना जगह घेरेगा, यानी कि अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, ये आपका a बराबर कह सकते हैं, ये आपका r²। क्लियर है। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, हमारा ये r² के क्या होता है, बराबर होता है। यहां तक क्लियर है। मतलब कोई अर्धवृत्त है, उसमें बड़ा से बड़ा हम त्रिभुज बना दिया जाए, उसका क्षेत्रफल r² होता है, या छायांकित भाग का क्षेत्रफल का होगा भाई, ये आपका r² होगा। इसको छोटा कर लीजिए, ये आपका कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा, ये आपका होगा r² के बराबर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई अर्धवृत्त है उसमें बड़ा से बड़ा त्रिभुज बना दिया जाए, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता r² के बराबर होता। अब देखिए एग्जाम्पल
जैसे मैं कहूं यदि किसी अर्धवृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 ये आपका पूछेगा परिमाप। आपका परिमाप क्या होगा? परिमाप। नंबर 2 क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपका क्षेत्रफल यानी P पूछा है और हमारा क्या पूछा है भाई? A पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, 7 36 154 लगा, सॉरी 7 36 77 लगा लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि 7 बराबर 14 तो 36 दो बार जाएगा, ये 2 इस 36 गुना कितना होता है? 72 होता है ना। लेकिन यहाँ ध्यान देना है भाई, क्या ध्यान देना है कि ये आपका क्षेत्रफल जो है, चूंकि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर होता है हमेशा क्षेत्रफल, ठीक। तो इसका वर्ग यहाँ पर जो भी मान होता है इसका वर्ग करके आप जो है यहाँ लिखते हैं। तो 2 का वर्ग करके यहाँ लिखेंगे तो 4 गुणा कर दी, 4 7 28 का 8, अब 4 7 28 और 2 मिलकर क्या आ जाएगा? 308। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? आ रहा समझ में? क्लियर है? किसी को परेशानी नहीं है? अब देखिए तीसरा तरह का क्वेश्चन क्या पूछेगा, उसमें यानी कि बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल मुजबानी हम लोग लगा लेंगे। त्रिज्या 14 दिया है और 14 का वर्ग कर देंगे। 14 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अब 14 का वर्ग कितना आता है भाई? कितना होता है? वर्ग याद करना सिखाया है तो आप 196 ये आपका वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? महसूस कर रहे हैं? ठीक है। तो ये चीज है सारा चीज। तो आज हम लोग पढ़े ये आपका वृत्त पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अर्धवृत्त पढ़े हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।